हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तजनों को मेरी ओर से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग राम सुखदास जी महाराज का तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे, जो बहुत ही सुंदर है। संसार का असर कैसे छूटे, इसके बारे में श्रवण करेंगे। तो राम सुखदास जी महाराज बोलते हैं कि साधक को प्राय यह शिकायत रहती है कि यह जानते हुए भी कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, और जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। इस विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक बात तो यह है कि असर पड़े तो परवाह मत करो, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दो। न तो उसको अच्छा समझो, न बुरा समझो, और न उसके बने रहने की इच्छा करो, न मिटने की इच्छा करो, उससे उदासीन हो जाओ। दूसरी बात यह है कि असर वास्तव में मन बुद्धि पर पड़ता है, आप पर नहीं पड़ता। अतः उसको अपने में मत मानो। किसी वस्तु से राग होने पर भी संबंध जुड़ता है, और द्वेष होने पर संबंध जुड़ता है। भगवान श्री राम वन में गए, और उनके साथ जिन ऋषि मुनियों ने स्नेह किया उनका उद्धार हो गया, और जिन राक्षसों ने द्वेष किया उनका भी उद्धार हो गया। द्वेष किया और उद्धार किया, पर जिन्होंने न राग किया न द्वेष किया उनका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उनका संबंध भगवान से नहीं जुड़ा। इसी तरह संसार का असर मन में पड़े तो उसमें राग द्वेष करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो। अब भगवान के भजन साधन में लगे रहो। संसार का असर हो जाए तो होता रहे, अपना उससे क्या मतलब है। इस तरह उसकी उपेक्षा कर दो। जैसे आप कुत्ते के मन के साथ अपना कोई संबंध मानते हैं, नहीं मानते, ऐसा ही अपने मन के साथ भी अपना कोई संबंध मत मानो। कुत्ते का मन और आपका मन एक ही जाति के हैं। जब कुत्ते का मन आपका नहीं है तो यह मन भी आपका नहीं है। मन जड़ प्रकृति का कार्य है। आप चेतन परमात्मा के अंश हो। जैसे कुत्ते के मन में संसार का असर पड़ने से आप में कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे ही इस मन में भी आप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मन का संबंध प्रकृति के साथ है और संबंध परमात्मा के साथ है। आपके मन में साथ अपना संबंध मान लिया तो अब दुख पाना ही पड़ेगा। अब आप मन से शरीर से जो काम करोगे उसका पुण्य पाप आपको लगेगा ही। कुत्ते के मन में भी कुछ भी आए उससे आपको क्या मतलब, ऐसे ही इस मन में कुछ आए इससे आपको क्या मतलब है। आपका संसार शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ नहीं है, प्रत्युत परमात्मा के साथ है। इस बात को समझने के लिए ही गीता में भगवान कहते हैं, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातनम। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। इस बात को समझ लो तो आपकी वृत्तियों में, आपके साधना में फर्क पड़ जाएगी। आप अपने को मैं हूँ इस तरह जानते हो, इसमें तो जड़ है और तू चेतन है। मैं के कारण हूँ, अगर मैं अहम न रहे तो हूँ नहीं रहेगा तो प्रत्युत केवल है। चिन्मय सत्ता मात्र रह जाएगी। इसी बात को गीता में भगवान ने कहा है कि जब साधक निर्मम निरहंकार हो जाता है तब उसकी स्थिति ब्रह्मा में हो जाती है। ऐसा ब्रह्मा स्थिति। अहंकार हमारी स्वरूप नहीं है। अहंकार अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। हम अलग हैं, अहंकार अलग है। जैसे जागृत और स्वप्न में अहंकार जागृत रहता है, पर सुप्ति अवस्था में अहंकार जागृत नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। सुप्ति में अहंकार न रहने पर भी हम रहते हैं और हमारा स्वरूप अशरीर है। जैसे भगवान अव्यक्त है, ऐसे ही उनका अंश होने से हम भी स्वरूप से अव्यक्त निराकार हैं। मया तद्मिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप में व्याप्त है। अव्यक्ति मूर्ति का अंश भी अव्यक्त मूर्ति ही होगा। यह शरीर तो भोगायतन, भोगने का स्थान है। जैसे हम रसोई घर में बैठकर भोजन करते हैं, ऐसे ही हम शरीर में रहकर कर्मफल भी भोगते हैं। इसलिए साधक को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि मैं अव्यक्त निराकार रूप हूँ, मनुष्य रूप नहीं हूँ। साधन करने वाला शरीर नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैं बचपन में तो था, वही मैं आज हूँ। बचपन से लेकर आज तक हमारे शरीर में इतना फर्क पड़ गया कि पहचान भी नहीं सकते, फिर भी हम वही हैं। बचपन में खेला करते थे, बाद में पढ़ते थे, वही मैं आज हूँ। शरीर वही नहीं है। शरीर तो हर एक क्षण भी नहीं रहता।
निरंतर बदलता रहता है। जो नहीं बदलता वही साधक है, बदलने वाला साधक नहीं है। साधक योग भ्रष्ट होता है तो वह दूसरे जन्म में श्रीमानों के घर में जन्म लेता है अथवा योगियों के घर में जन्म लेता है। शरीर तो मर गया, जला दिया गया, फिर श्रीमानों अथवा योगियों के घर कौन जन्म लेगा? वही जन्म लेगा जो शरीर से अलग है। इसलिए आप इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि हम शरीर नहीं हैं, प्रत्युत शरीर को जानने वाले हैं। इस बात को स्वीकार किए बिना साधन बढ़िया नहीं होगा। सत्संग की बातें ठीक समझ में नहीं आएगी। शरीर तो प्रति क्षण बदलता है, पर आप महासर्ग और महाप्रलय होने पर भी नहीं बदलते। प्रत्युत ज्यों के त्यों एक रूप में रहते हैं। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। आपने जब अब तक कई शरीर धारण किए, पर शरीर छूट गए। आप वही रहे, शरीर तो वही छूट गया, पर स्वर्ग या नरक आप जाओगे। मुक्ति आपकी होगी, भगवान के धाम में आप पहुँचोगे। तात्पर्य है कि आपकी सत्ता स्वरूप शरीर के अधीन नहीं है। अब शरीर के रहने अथवा न रहने से आपकी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत सृष्टियाँ हैं, परंतु उनका आप पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। केस जितनी भी चीज आप तक की नहीं पहुँचती, ये सब मन बुद्धि की ही पहुँचती है। प्रकृति का कार्य मन बुद्धि से आगे जा नहीं सकता। इसलिए अनंत ब्रह्मांड में केस जितनी भी चीज आपकी है ही नहीं। आपके परमात्मा है और आप परमात्मा के हो। साधन करके आप ही परमात्मा के प्राप्त होगे, शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसलिए साधन करते हुए ऐसा माना जाना चाहिए कि हम निराकार हैं, साकार शरीर नहीं है। आप मकान में बैठते हैं तो मकान नहीं हो जाते हैं। मकान अलग है, आप अलग हैं। मकान को छोड़कर आप चल दोगे, फर्क आप में पड़ेगा कि मकान में नहीं। ऐसे ही शरीर यही रहेगा, आप चल दोगे। पाप और पुण्य का फल आप भोगोगे, शरीर नहीं भोगेगा। मुक्ति आपकी होगी, शरीर की नहीं होगी। शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, पर आप मिट्टी नहीं होगे। आपका स्वरूप गीता में इस प्रकार से बताया गया है। अक्षेद्योऽयं महाद्योत्य यम क्लेशोश्चोस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुं रचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयं विकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया भी नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला है, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। यह देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, यह चिंतन का विषय नहीं है और यह निर्विकार कहा जाता है। अतः इस देह को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं कभी मरूं ही नहीं, सब कुछ जानूं और सदा मैं खुश रहूं। ये तीनों इच्छाएं मूल में सत, चित और आनंद की इच्छा है, परंतु वह इस वास्तविक इच्छा को शरीर की सहायता से पूरी करना चाहता है, क्योंकि स्वयं परमात्मा का अंश होते हुए भी वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को अपना मान लेता है। जैसे गीता में कहा गया है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। परंतु वास्तव में मनुष्य अपनी वास्तविक इच्छा को शरीर अथवा संसार की सहायता से पूरी कर ही नहीं सकता, कारण कि शरीर नाशवान है, इसलिए उसके द्वारा कोई मरने से नहीं बच सकता। शरीर जड़ है, इसलिए उसके द्वारा ज्ञान नहीं हो सकता। शरीर प्रतिक्षण बदलने वाला है, इसलिए उसके द्वारा कोई सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य में जो सच्चित आनंद की इच्छा है, उसकी पूर्ति शरीर से असंग संबंध रहित होने पर ही हो सकती है। इस वास्तविक इच्छा की पूर्ति शरीर में लेस मात्र भी साधक अथवा बाधक नहीं है, प्रत्युत शरीर का संबंध ही इससे बाधक है। इसलिए शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर साधक क्रिया और पदार्थ से असंग हो जाता है। क्रिया और पदार्थ दोनों प्राकृतिक के कार्य हैं। क्रिया और पदार्थ से असंग होने पर साधक की वास्तविक इच्छा पूरी हो जाती है और वास्तविक इच्छा पूरी होने पर साधक की सच्चित आनंद रूप स्वरूप में स्थित हो जाती है। स्वरूप में स्थित होने पर लौकिक साधना, कर्म योग तथा ज्ञान योग की सिद्धि हो जाती है। फिर स्वरूप जिसका अंश है, उस परमात्मा को अपना मानने से
उसके शरणागत होने से अलौकिक साधना भक्ति योग की सिद्धि हो जाती है, अर्थात परम प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। परम प्रेम की प्राप्ति ही मनुष्य जन्म की पूर्णता है। लौकिक साधना की सिद्धि तो अहम सूक्ष्म गंध रह सकती है, पर अलौकिक साधना की सिद्धि में अहम की सूक्ष्म गंध भी नहीं रहती। इसलिए साधक को आरंभ से ही इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा है ही नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं है, कारण कि मैं परा प्रकृति चेतन हूँ जो कि परमात्मा का अंश है, और शरीर संसार अपरा प्रकृति जड़ अपरा प्रकृति अपना पूरी शक्ति लगाकर भी हमारी वास्तविक इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकता, अर्थात हमें अमर नहीं बना सकता, हमारा अज्ञान नहीं मिट सकता और हमें सदा के लिए सुखी नहीं कर सकती। तो प्रश्न आता है कि सत्संग में ऐसी बातें सुनते हुए भी जब व्यवहार करते हैं तब राजी नाराज हो जाते हैं, क्या करें? तो उत्तर में आता है कि व्यवहार में राजी नाराज हो जाएं तो यह बालकपना है। बच्चे खेलते हैं तो वे मिट्टी इकट्ठा करके पहाड़ मकान आदि बना देते हैं और उसमें लाइन खींच देते हैं कि इतनी ज़मीन मेरी है, इतनी तुम्हारी है। दूसरा बच्चा ज़मीन ले लेता है तो लड़ने लग जाता है कि तुमने हमारी ज़मीन कैसे ले ली, ये तुम्हारी ही नहीं है, हमारी है। कोई बड़ा आदमी आकर कहता है कि बच्चों लड़ते क्यों हो? वे कहते हैं कि हमने पहले लकीर खींची है इसलिए हमारी है। वह आदमी कहता है कि अच्छा तुम ऐसा ऐसा कर दो, दो राजी हो जाते हैं। इतने में माँ बुलाती है कि अरे बच्चों आओ, भोजन का समय हो गया है, तो बच्चे झट उठ करके चल देते हैं। अब उनका ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। इसी तरह हम कहते हैं कि धन संपत्ति हमारी है, ज़मीन हमारी है आदि, वास्तव में न हमारी है न तुम्हारी है, यह तो खेल है, तमाशा है। एक दिन धन संपत्ति ज़मीन आदि सब को छोड़कर जाना पड़ेगा, इनकी याद तक नहीं रहेगी। पिछले जन्म में हमारा कौन सा घर था, कौन सा कुटुंब था, अब याद है क्या? नहीं याद है। इस संसार की कोई भी वस्तु व्यक्तिगत नहीं है। जैसे धर्मशाला के सबके लिए होती है, ऐसे ही यह संसार सबके लिए है। इसलिए मकान वही रहते हैं, जमीन भी वही रहती है, पर आदमी बदलते रहते हैं। इन बातों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। सत्संग करने वालों को इन बातों की तरफ ध्यान नहीं रह जाएगा तो फिर किसका जाएगा? सत्संग भी करते हो और राग द्वेष भी करते हो तो वास्तव में सत्संग किया ही नहीं, सत्संग सुना ही नहीं और सत्संग समझा ही नहीं, सत्संग की हवा ही नहीं लगी। सत्संग में राग द्वेष काम क्रोध कम नहीं होंगे तो फिर कैसे कम होंगे? यदि आपके भावों में आचरणों में फर्क नहीं पड़ा तो सत्संग क्या किया आपने? सिर्फ और सिर्फ पूरा समय खराब किया। सत्संग करें और फर्क नहीं पड़े, यह हो ही नहीं सकता। सत्संग करेगा तो फर्क जरूर पड़ेगा और फर्क नहीं पड़ा तो असली सत्संग मिला ही नहीं। असली सत्संग मिले तो फर्क पड़े बिना कोई रह ही नहीं सकता है। हरे कृष्णा। तो ये राम सूरदास जी महाराज की बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत कथा है। मतलब उन्होंने अपने अनुभवों को निचोड़ कर इस कथा में डाल दिया है। आपको ये कथा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास कर रहे हैं कि भक्तों को भवबंधन से, और हम खुद भी प्रयास कर रहे हैं कि भवबंधन से किस प्रकार से निकले और किस प्रकार से भगवान के करीब होते जाएं, ये हमारा उद्देश्य है। तो सदा जपते रहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।